अब वाइटनिंग की बात करें तो आपने बोला इतनी सारी वाइटनिंग क्रीम्स हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो प्रोबेबली लॉन्ग टर्म में हार्म करते हैं, पर इंडिया में क्योंकि एक वाइट होने का ऑब्सेशन है, हर किसी को फेयर होना है, वाइट होना है, उसकी वजह से लोग बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स लगाते हैं. एंड सबसे पॉपुलर दो हैं, एक फेयर एंड लवली, एक फेयर एंड हैंडसम, राइट. वन इज़ बाय मामी, वन इज़ बाय यूनिलीवर. नाउ आई थिंक वो ग्लो एंड लवली बन गई है. डू यू थिंक इनमें कोई ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं इनको लगाने से कुछ नहीं होता? नहीं, फेयर एंड लवली में नाइसिनामाइड है जितना मुझे पता है, जो कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं है. थोड़ा बहुत फेयर कर देता होगा, बट उसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स पता नहीं ना क्या है. अच्छा, हमें सिर्फ यही पता है कि उसमें नाइसिनामाइड है. अच्छा, और कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं करते वो इंग्रेडिएंट्स का? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है इंडियन प्रोडक्ट्स में और बाहर के प्रोडक्ट्स में. एंड फेयर एंड हैंडसम में भी नहीं पता. एक्चुअली कैन वी ट्राई टू पुल दिस ऑफ? अभी तुम गूगल करके देख सकते हो क्या फेयर एंड लवली में क्या इंग्रेडिएंट्स है? लेट्स रीड दोस इंग्रेडिएंट्स. They have talked about it. I don't know. मतलब if they have then नहीं, अगर है तो हर इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं ना. लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. ओके, फेयर एंड लवली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हाँ ये है कि नियासिनामाइड. हाँ, वही जो मैंने कहा था. ओके, फ्रॉम द सोर्सेज अक्रॉस वेब ऐसा लिखा हुआ है गूगल पे, वो पैकेट नहीं दिख रहा. वही तो है. ओके, वी गॉट इट. तो ये है वाटर, पैल्मेटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड. इनमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं. नो. ओके, नियासिनामाइड, ग्लिसरीन, डाइमेथिकॉन, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ये सारे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट जितने भी आपने बताए ना, एक्सेप्ट फॉर नाइसिनामाइड, एवरीथिंग एल्स इज अ मॉइस्चराइजर. इथाइल एक्साइल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर है मेथॉक्सीसिनामाइड. हाँ, वो इट्स अ काइंड ऑफ अ सनस्क्रीन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन वाओ, इट्स सो बिग दैट आई कांट इवन रीड. ब्यूटी मेथॉक्सी डाइबेंजोल मिथेन. That's also fine. Okay. Titanium dioxide. Sunscreen. Okay. Sodium ascorbyl. Ascorbyl sulfate. Ascorbyl. Vitamin C. Phosphate isopropyl, I don't know, whatever. Then preservative. Okay. Tocopherol acetate. Vitamin E. Allantoin. Moisturizer. Oh wow. Pyridoxine hydrochloride. Pyridoxine, no? Vitamin B3. Yeah. Okay. Cetyl alcohol. ठीक है, अल्कोहल है. Titanium dioxide. सनस्क्रीन है. Aluminium hydroxide. प्रिजर्वेटिव है. वापस सेम इंग्रेडिएंट्स क्यों लिखे हुए हैं पता नहीं, वही. एंड स्टेरिक एसिड. They're the same ingredients. हाँ. मॉइस्चराइजर. फिर ये पैकेट के बैक पे लिखा हुआ है सेम इंग्रेडिएंट जो ऊपर लिखे हैं वही वापस नीचे लिखे हुए हैं. देन फिनॉक्सीथेनॉल. Preservative. Methyl paraben. We've discussed all this. Propyl paraben. Parabens. So it has parabens. Okay. It has parabens. But that's okay. Potassium hydroxide. ठीक है. Disodium EDTA. Preservative है. Perfume. तो फिर है. इसी कुछ लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है. Alpha isomethyl. That's okay. Preservative है. Benzyl salicylate. Salicylate. ठीक है. Preservative है. Then same ingredient. Then citronellol. Citronellol. Kind of how do you pronounce it? Fragrance है. Okay. Then geraniol. Okay. Geranium oil. Fragrance है. Linalool. Linalool is Linalool. yeah, sorry, I'm so bad with these names. I've never read these names. Moisturizer है. Coumarin. COUMARIN. Antioxidant है. Okay. And then cinnamyl alcohol, again the same ingredient. Then LIMONENE. Limonin. What do you call it? Lemon का word लिखा है क्या? Lemon. It's again a preservative. Okay. So preservative, parabens and perfumes. Yeah. यही 3 problematic है. जी. तो parabens. So parabens actually बहुत parabens को लेके चर्चा हुई है कि parabens से कैंसर हो सकता है, breast cancer हो सकता है, ये वो. But the studies are only limited to rats, mice. और कोई स्टडी नहीं है. और वो एक ग्रुप में like just 1 or 2 studies हैं. ठीक है. किसी ह्यूमन को मतलब 1 or 2 केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बट उसका कोई को रिलेशन नहीं था. कोई कुछ प्रूव नहीं कर पाया कि पैराबेन के कारण हुआ है. सो एक्चुअली
पैराबेन से आपको सेंसिटिविटी और एलर्जी हो सकती है। अगर आपको एस्थमा है या कोई एक्जिमा है तो पैराबेन से आपको एलर्जी हो सकता है, खुजली, एक्जिमा, रैश वगैरह। बट कैंसर हो जाएगा ये गलत है। ठीक है। फ्रेग्रेंस की बात करते हो, हाइपर सेंसिटिविटी कई बार फ्रेग्रेंस से बढ़ सकता है। ओके। आपको फोटो सेंसिटिविटी, यानी कि जब आप धूप में या बाहर जाते हो तो आपका स्किन जल्दी मतलब सेंसिटिव होके जल्दी आपको रैशेस वगैरह हो सकती हैं अगर आपको फ्रेग्रेंस एलर्जी है। समटाइम्स फ्रेग्रेंस से काले दाग हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। तो वेदर ऑल दीज जेरानियम दैट यू स्पोक अबाउट, अच्छा फिर अलग-अलग एसेंशियल ऑयल्स बहुत से, मस्क है, यूकलिप्टस है, सो मेनी एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो इनसे आपको ये सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, सन सेंसिटिविटी बढ़ सकता है, पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, एक्जिमाज हो सकती हैं। दीज आर द थिंग्स। इंटरनली से बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रेग्रेंस से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड स्पेशली इफ़ यू आर जेनेटिकली, अगर आपको वो प्रीडिस्पोजिशन है, आपके फैमिली में ये सारी एलर्जीज या एस्थमा वगैरह हैं तो और पिगमेंटेशन है, तो डेफिनेटली आपको ये अवॉइड करना चाहिए फ्रेग्रेंस। और क्या कहा हमने? इंटरनली यू वर सेइंग समथिंग कि हाँ, तो इंटरनली कुछ नहीं है, ये जो है स्किन में होने वाला है। अच्छा, ठीक है। पैराबेन से भी, फ्रेग्रेंस से भी, और एक तीसरी चीज़ प्रिजर्वेटिव। नाउ देयर आर सम प्रिजर्वेटिव्स लाइक आप प्रिजर्वेटिव नहीं डालोगे तो प्रोडक्ट रहेगा कैसे? आप जब नेचुरल कहते हो या ऑर्गेनिक कहते हो, उसका एक शेल्फ लाइफ होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये पपाया मास्क है और ये मैं मतलब लगा रही हूँ रोज़, मतलब ये साल भर चल रहा है तो इट इज़ गोइंग टू रॉट ना। आप फ्रिज में भी रखो तो भी वो ख़राब होने वाला है। तो प्रिजर्वेटिव तो आपको चाहिए। तो थोड़ी सी ओवर हाइप्ड हैं इन चीज़ों के बारे में लोग, मतलब गलत फहमियाँ हैं, और उसमें थोड़ा सा ये सही भी है कि हाँ, ये सब पिगमेंटेशन, रैश वगैरह हो सकता है। सो फ्रेग्रेंस में अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों ने रिपोर्ट किया था कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो फ्रेग्रेंसेस डलती हैं अलग अलग टाइप की, उसमें लोगों को उनसे प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट 35% पीपल लंग इश्यूज, हाँ, रिपोर्टेड कि रेस्पिरेटरी इश्यूज उन्हें फ्रेग्रेंस से बढ़ते जा रहे हैं और माइग्रेन्स बढ़ते जा रहे हैं। यस, दिस इज ट्रू. This I missed out. This is absolutely true. It can happen that with fragrance your migraine, आपका migraine बढ़ सकता है. अगर आपको existing migraine है तो वो definitely, मुझे होता है. I get a lot of headaches. मैं हर प्रकार का फ्रेग्रेंस नहीं यूज़ कर सकती हूँ. कई बार तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेशेंट परफ्यूम लगा कर आता है और मुझे पता है कि अब तो मेरा माइग्रेन बढ़ने वाला है. तो इट इज़ पॉसिबल. और अगर जैसे मैंने कहा, अगर आपको एस्थमा है या कॉम्प्रोमाइज लंग है, अगेन आई हैव दैट इशू, तो भी फ्रेग्रेंस से ये इशू हो सकती है. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.